ये लोग जिनको ख्वाजा सरा के नाम से जाना जाता है, ये लोग हमेशा हमारी खुशियों में हर हाल में शरीक होते हैं। अब माहौल है बसंत का। ये लोग इस इवेंट को किस तरह से मनाएंगे, इस इवेंट पे क्या लोगों ने आपको अप्रोच किया? इसमें हम किसी फंक्शन पे या किसी इवेंट पे जाते हैं तो हम तो पैसे लेते हैं, एडवांस लेते हैं, फिर जाते हैं। दिन 3 है, अगर ये किसी ने आपको तीनों दिन के लिए बुक करना होगा तो कैसे करेगा? काफ़ी चाहने वाले हमारे हैं, कोशिश करेंगे सबके पास जाए, कोई नाराज़ ना हो। आप क्या समझते हैं, ये होना चाहिए कि नहीं? अगर इस बात पे हैं तो नहीं होना चाहिए, क्योंकि हज़ारों की तादाद में लोगों के नुकसान होते हैं। किसी की डोर फिर गई, गर्दन कट गई, लोग मर जाते हैं। अच्छा, आप समझते हैं आपके मुताबिक जो बसंत का इवेंट है वो नहीं होना चाहिए? नहीं होना चाहिए। अगर बसंत का इवेंट नहीं होगा तो फिर आपके इवेंट भी नहीं होंगे। इतना लोग लाखों का नुकसान कर रहे हैं, छुट्टियां 3-4 करेंगे। जो गरीब आदमी किराए पे मकान पे रहते हैं, बीवी बच्चों की रोज़ी कमाते हैं, तो 5 छुट्टियां करके वो कहाँ से गुजारा करेंगे? मियाँ बीवी बच्चे वालिदैन बहन भाई सब बना रहे हैं गुड्डे और बेच रहे हैं, वो रोजगार नहीं है। कहा यह जा रहा है कि 132 गानों पर पाबंदी लगा दी गई है। ये तो एक गलत बात है। अगर इस बात पे हैं तो मरीम नवाज के बेटे की शादी कुछ दिन पहले थी, उधर सब कुछ हुआ है। ऐसे गाने तो नहीं चले, म्यूजिक हो रहा था। म्यूजिक चला है लेकिन गाने ही होते हैं म्यूजिक। हम तो जहाँ फंक्शन पे जाते हैं, थोड़ी सी डक की आवाज़ आती है, पुलिस वाले आ जाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं असद शेख और आज मैं लाहौर के एक मखसूस इलाके में मौजूद हूं और बसंत की खुशियां तलाश करते करते एक ऐसे मकाम पर आ गया हूं कि जहां पर ये लोग हमेशा हमारी खुशियों में हर हाल में शरीक होते हैं। जब भी कोई खुशी का मौका हो, बच्चे की पैदाइश हो, तो ये लोग हमारे साथ हमारी खुशियों में मौजूद होते हैं, दुआएं देते हैं। शादी का फंक्शन हो तो ये लोग आते हैं, हमारी खुशियों में मौजूद होते हैं और दूल्हा दुल्हन को दुआएं देते हैं। अब माहौल है बसंत का। बसंत आई है 18 से 20 साल बाद। अब इस बसंत के इवेंट में जो 3 दिन चलेगा, ये लोग जिनको ख्वाजा सरा के नाम से जाना जाता है, ख्वाजा सरा के नाम से इनको जो इनकी पहचान है, ये लोग इस इवेंट को किस तरह से मनाएंगे? क्या ये लोग जो है उसी तरह जिस तरह शादी ब्याह में या दीगर तकरीबात में आते हैं, पेड सर्विसेज के जरिए ये खुशियां बखेरेंगे, या इनकी अपनी भी कोई ऐसी जिंदगी है कि ये किस तरह से बसंत मनाएंगे? हमारे साथ जो है मशहूर ज़माना सहरिश बलोच जो है वो मौजूद है, जो कि इसमें एक और इंटरेस्टिंग बात आपको बताता चलूं कि हम जब सहरिश के पास आ रहे थे तो हमने यहाँ पर इनका नाम लिया तो कोई पहचान ही नहीं पा रहा था। तो जब हमने नाम लिया जी कि मरियम नवाज के पास जाना है, तो फिर हमें जो है वो सहरिश बलोच के घर पहुँचा दिया गया। जी अस्सलाम वालेकुम मैडम, कैसी हैं, खैरियत से हैं आप? जी वालेकुम सलाम। मैं बैठ जाऊँ? जी बैठ जाए। मैडम बताइएगा, बसंत आ गई है 2026, 6, 7, 8 फरवरी को बसंत आ गई है, किस तरह से मनाएंगे? जैसे हम लोग मनाते हैं, हम इंसान ऐसे मनाएंगे, खुशियाँ मनाएंगे और पतंगबाजी भी करेंगे इंशाल्लाह। नहीं, ये तो ठीक है, ये तो आपने बिल्कुल माकूल सा जुमला दे दिया, छोटा सा। मुझे ये बताएं कि जिस तरह से इवेंट होते हैं, बच्चे की पैदाइश होती है, तो ख्वाजा सरा जो है वो अपनी टीम के हमरा जाते हैं और उस घर में जाकर उनको मुबारकबाद देते हैं। उसके बाद जो है वो शादी का फंक्शन भी आता है, तो ये लोग जाते हैं, बर्थडे पार्टी हो, मुख्तलिफ पार्टीज़ हों। तो इस इवेंट पे क्या लोगों ने आपको अप्रोच किया? बहुत ज़्यादा लोगों ने किया। अभी किसी के साथ हमने फाइनल बात नहीं की, लेकिन काफ़ी ज़्यादा लोग इन्वाइट कर रहे हैं हमें। और इसमें हम किसी फंक्शन पे या किसी इवेंट पे जाते हैं तो हम तो पैसे लेते हैं, एडवांस लेते हैं, फिर जाते हैं। तो अभी किसी को हमने अपनी डिमांड बताई नहीं है, अभी कुछ दिन बाकी हैं, तो ज़्यादा दूर तो नहीं जाएंगे। लाहौर में 3-4 जगह पे हमने जाना। डेफिनेटली बात है, दिन 3 है, अगर ये किसी ने आपको तीनों दिन के लिए बुक करना होगा तो कैसे करेगा? नहीं, हम थोड़ा थोड़ा टाइम देंगे और काफ़ी चाहने वाले हमारे हैं, कोशिश करेंगे सबके पास जाए, कोई नाराज़ ना हो। फिर पता नहीं कब हमारी ज़िंदगी में पसंद आएगी या नहीं आएगी। 18 साल बाद ये जो है वो इवेंट आया है, आप क्या समझते हैं, ये होना चाहिए कि नहीं? जी, अगर इस बात पे हैं तो नहीं होना चाहिए, क्योंकि हज़ारों की तादाद में लोगों के नुकसान होते हैं। किसी की डोर फिर गई, गर्दन कट गई, लोग मर जाते हैं। अभी कुछ दिन पहले पिंडी का आया हुआ था कि एक पुलिस वाला था, उसका नाक कट गया। तो इस तरह के काफ़ी ज़्यादा इशू आते हैं। अभी देखो, जितने भी बाइक वाले, मोटरसाइकिल वाले, उन्होंने आगे वो लगाई हुई हैं। अगर वो जो उन्होंने वो लोहे की लगाई हुई हैं, वो उधर लगी हुई हैं, आगे जहाँ से वो चलाते हैं उधर लगी हुई हैं, और उनकी गर्दन इधर है। तो अगर डोर इधर से आ जाए तो फिर नहीं, वो रॉड जो है ना, वो कर्व है, वो इस तरह से करके इस तरह से है, तो डोर एल शेप है होती है। वो कोई इतनी बड़ी नहीं है जो उधर से गुजर नहीं सकती, वो तो एक धागा होता है, वो कहीं से भी आ सकता है। अच्छा, आप समझते हैं आपके मुताबिक जो बसंत का इवेंट है वो नहीं होना चाहिए? नहीं होना चाहिए। अगर बसंत का इवेंट नहीं होगा तो फिर आपके इवेंट भी नहीं होंगे। वो तो एक नसीब की बात है, लेकिन इतना लोग लाखों का नुकसान कर रहे हैं, छुट्टियां 3-4 करेंगे। अभी देखो, 1 शब रात की छुट्टी, 5 फरवरी की छुट्टी,
जुम्मा हफ्ता जो है वो बसंत की छुट्टी, इतवार की छुट्टी। जो गरीब आदमी किराए पे मकान पे रहते हैं, बीवी बच्चों की रोज़ी कमाते हैं, तो 5 छुट्टियां करके वो कहाँ से गुजारा करेंगे। उनका कोई ना कोई सदे बाप तो ऐसा होगा ना जो इस तरह से मतलब रोज़ाना की बुनियाद पर रोज़गार कमाने वाले हैं, उनको रोज़गार मिलेगा। अच्छा, जो आप बात कर रहे हैं ना, जहाँ पर आपको लगता है कि 6-7 दिन जो है वो रोज़गार कम होगा, आप ये क्यों नहीं देख रहे कि जो 20 साल से इंतज़ार कर रहे थे, जिनके घरों में इसकी वजह से वो फाके आ गए थे और वो किसी और की तरफ मजदूरियाँ कर रहे थे, आज उनके घरों में खुशहाली आ गई है। वो तमाम फैमिली जो है वो अपना रोज़गार कमा रही है, मियाँ बीवी बच्चे वालिदैन बहन भाई सब बना रहे हैं गुड्डे और बेच रहे हैं। वो रोज़गार नहीं है, बना रहे हैं, लेकिन ये 3 दिन का टाइम है। 3 दिन में जो पहले कर रहे हैं बाद में कह रहे हैं, उनको भी पुलिस पकड़ रही है। नहीं पुलिस नहीं पकड़ रही। देखिए, अब इसको अलाउ कर दिया गया है। अब इसमें कोई ऐसा मामला नहीं जिसके पास जिसकी रजिस्ट्रेशन मौजूद है, लाइसेंस मौजूद है, वो बेच भी रहा, खरीद भी रहा है। दिखा रहे थे कि जो 3 दिन से पहले करेगा या बाद में करेगा उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। आपको लगता है कि बसंत नहीं होना चाहिए? मेरे अंदाजे से तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए, और गरीबों का नुकसान होता है। अमीर हर जगह पे आगे होता है, गरीब जो होता है वो बेचारा फिस आ जाता है। अच्छा, कहा यह जा रहा है कि 132 गानों पर पाबंदी लगा दी गई है, तो अगर इवेंट होगा तो आप कौन से गाने जो है वो इस इवेंट में चलाएंगे? जी देखें, ये तो एक गलत बात है। अगर इस बात पे आए तो मरीम नवाज़ की बेटे की शादी कुछ दिन पहले थी, उधर सब कुछ हुआ है। नहीं, ऐसे गाने तो नहीं चले। म्यूजिक हो रहा था, म्यूजिक चला लेकिन गाने ही होते हैं, म्यूजिक गाने ही होते हैं। अच्छा, जो साउंड पे पाबंदी है ना, साउंड तो चल रहा था। नहीं, साउंड पे पाबंदी नहीं है, गानों पर पाबंदी है। जो 132 वो वाले गाने जो सुन के बनता है यार आना है, ओ भाई देखो जी, 132 गानों पे अगर उन्हें पाबंदी लगी, जो गाने गाने वाले उन पे पाबंदी क्यों नहीं लगाई? उस्मा बुखारी का ये कहना है, उस्मा बुखारी ने इस बात को क्लियर कर दिया हुआ है। उन्होंने कहा है कि 132 गाने मैंने थिएटर की हद तक बंद किए थे। अगर आप उन गानों को अपने घरों में अपनी छतों पर चलाना चाहते हैं तो चला सकते हैं। हम तो जहाँ फंक्शन पे जाते हैं, थोड़ी सी डेक की आवाज़ आती है, पुलिस वाले आ जाते हैं, फंक्शन ख़राब हो जाते हैं। हम इतनी दूर गाड़ियाँ करवा के, खर्चे करके, मेकअप करके इतना मेहनत से पहुँचते हैं, और वापस जो है हम बहुत मुश्किल से किराया पूरा करके आते हैं।